Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare तो कितना शुद्ध आनंद है ना? शुद्ध आनंद है कि नहीं है? भगवान का नाम, भक्त संग, संकीर्तन, फिर भगवान की कथा, फिर भगवान का प्रसाद। तो बाकी सब दुनिया क्या करेगी? आनंद लेना है तो क्या करेंगे भाई? चलो शाम हो गई, अंधेरा हो गया, दिन भर गुटखा खाया, अब थोड़ी दारू भी पी लें तो उसमें आनंद करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? प्रयास। क्या है वो? प्रयास। प्रयास है, आनंद नहीं है। फिर घर में आते तो गाली भी तो सुनना पड़ती है फिर उसके बाद अगले दिन सिर दर्द भी होता है। और इतनी मेहनत की गाड़ी कमाई हम नशे में अपने शरीर को नष्ट करने में आनंद करते हैं। तो इस आनंद का जो वास्तविकता है, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये कैसा आनंद है। तो दो उदाहरण मैं आपको दूंगा। तो एक उदाहरण है ऊंट का और एक उदाहरण है वोल्फ को हिंदी में क्या बोलेंगे? सियार बोलेंगे? भेड़िया। एक भेड़िया का उदाहरण दूंगा मैं आपको और दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा ऊंट का। तो एक तरफ देखिए तराजू है ना, तराजू के दो पलड़े हैं। दूसरा माइक भी है क्या उसमें? हाँ वो निकालिए, डिस्कनेक्ट हो रहा बीच बीच में। तो आप समझिए कि जो ये जो भक्त संग तो ये जो भक्त संग का आनंद है, रहने दीजिए उसको भी, जो चल जाए वो अच्छा है। अच्छा दिक्कत है जो भक्त संग का आनंद है वो कैसा आनंद है। और ये जो भौतिक जगत का ये जो आनंद है ना, इधर उधर इकट्ठे होके यहाँ वहाँ की बातें करना है ना, इस जगत की बातें करना है ना, वो संसार में क्या चल रहा है इस संसार में, है ना। तो इस संसार की बातें और जो भगवान के जगत की, भगवान की बातें हैं, तो दोनों में अंतर है। तो इस जगत की बातें किस प्रकार से हैं, उसमें जो आनंद आता है वो किस प्रकार से वर्णन आता है उसका, कि जैसे कि ऊंट है ना, तो ऊंट क्या करता है? ऊंट कुछ प्रॉब्लम है उसमें लग रहा है। जगत का आनंद इस प्रकार से बताया जैसे कि एक ऊंट आनंद लेता है ना। ऊंट कैसे आनंद लेता है आपको पता है? तो ऊंट के आनंद के विषय में इस प्रकार से बताया है कि ऊंट क्या करता है, कहाँ रहता है? ऊंट कहाँ रहता है? पाकिस्तान? कहाँ रहता है? राजस्थान? हाँ मतलब राजस्थान तो सही कहा, लेकिन राजस्थान में क्या है? रेत है ना, रेगिस्तान है ना। उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डेजर्ट शिप। डेजर्ट शिप यानी कि रेत का जहाज है वो,
रेत में चलने वाला जहाज है, क्योंकि एक दिन पानी पीता है और 30 दिन तक फिर पानी पीने की जरूरत नहीं है। उसका जो पीछे कुबड़ रहता है ना, हम्प अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसके अंदर पानी रहता है। तो वहां से वो धीरे धीरे पानी निकालता रहता है, स्टोर करके रखता है। वो टंकी है उसकी, वो पानी की, तो पानी की टंकी में वो स्टोर कर रखता है पानी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब भी चाहिए तो लेता रहता है ना। तो रेगिस्तान में रहता है, रेत रहती वहां पर, तो वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। हरे कृष्णा, कोई भी बात नहीं करेगा यहाँ। जिसने बात करी उसको प्रसाद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूं कौन बात कर रहा है, तुरंत उसका प्रसाद से पत्ता कट। तो रेगिस्तान में कोई वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधे इत्यादि कुछ भी नहीं है। तो क्या रहता है वहां पर? वहां पर रहते हैं कैक्टस। हिंदी में क्या बोलते हैं कैक्टस को? वो नहीं पता मुझे, है नागफनी। प्रभु जी का वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग है। तो नागफनी यानी कि वो कांटे वाले पेड़ पौधे रहते हैं, कटीली झाड़ियां रहती हैं। तो क्या करता है वो? कटीली झाड़ियां खाता है वो ऊंट। कटीली झाड़ी खाता है तो छोटी छोटी पत्ती वत्ती तो कुछ मिलेगी, लेकिन बहुत सारे उसमें कांटे मिलेंगे, है ना। तो ये जो छोटी मोटी पत्तियां मिलती हैं, ये वो इस भौतिक जगत का सुख है ना। कैसा है? क्षणिक और थोड़ा सा है। लेकिन वो जो कांटे हैं वो साथ में लगे हुए दुख है। इस जगत में ये बहुत सटीक उदाहरण है कि बिना ज्यादा कष्ट के थोड़ा सा सुख आपको नहीं मिलेगा। वो थोड़े से सुख को उठाने के लिए बहुत सारे कष्ट आपको उठाने ही पड़ेंगे। जैसे यहाँ सब बच्चे हैं, अच्छा, पढ़ने का मन किसका करता है? स्कूल में जाने का मन किसका करता है? ये परस में है, मेरा बच्चा है, मेरा बालक है, इसका मन तो नहीं करता। स्वेच्छा से नहीं जाना चाहते। बोलो कौन जाए, वो तो जेल है। पहले ये जगत भी एक जेल, उसके अंदर एक और जेल। जबरदस्ती टीचर मार मार के मुसलमान बनाती है हमें। हम हिंदू ही ठीक है, तो मुसलमान मतलब कि कहने का मतलब है कि कुछ और जो हम नहीं करना चाहते वो करवा रहे हैं। तो मतलब कलेक्टर बनना है तो आपको 30 साल बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए। 30 साल आप वैसे ही आपके जिंदगी के ऐसे ही चले गए, बिना बचपन में खेलना छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, और फिर केवल पढ़ते रहो, केवल पढ़ते रहो, केवल पढ़ाई पढ़ाई, किताबों के अंदर घुस जाओ, चश्मा लगवा लो, खाओ पियो मत, सो मत। पूरी सुख शांति जीवन की 30 साल की आपको बलिदान देनी पड़ती, तब जाके वो सुख आपको मिलता है। और कलेक्टर बनने के बाद आपको क्या लग रहा है? बहुत सुखी रहते हैं कलेक्टर? बहुत टेंशन रहती, किसी भी क्षण नौकरी जा सकती है। एक गलत निर्णय, एक गलत कलम चलाई, उसका जीना हराम। पेपर में न्यूज़ आ जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे, नेता गाली देंगे, फिर जनता भी गाली देगी, प्रदर्शन हो जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी, बदनामी हो जाएगी। बहुत टेंशन है भाई। तो थोड़ा सा जो सुख है ना, उसके लिए बहुत कड़ी परिश्रम करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ऊंट क्या करता है? वो झाड़ियाँ, पत्तियां थोड़ी सी खाने के लिए वो बहुत सारे कांटे खा जाता है, और फिर क्या करता है? चबाता है। अब कांटे चबाएगा तो क्या होगा? मुंह में खून आएगा, तो खून का टेस्ट लेता है। और खून का टेस्ट लेता रहता है और सोचता है, हा 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 हा, कितना स्वादिष्ट मैंने व्यंजन खाया है। खुद ही का खून है वो, समझ रहे हैं आप? तो उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं बहुत आनंद में हूं, लेकिन वास्तव में आनंद वो नहीं कर रहा है। वो तो स्वयं का क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। मतलब इसीलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि अभी मैंने बोला कि भाई लोग शराब पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, शाम पड़े कुछ और करेंगे। ये गुटखा खाने से, शराब पीने से क्या सेहत बनती है क्या किसी की? उस पर तो खुद ही लिखा रहता है, बीड़ी के बिंडल पे और वो जो सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है कि भैया देखो ऐसे वो कैंसर हो गया किसी व्यक्ति को, तुम्हें भी हो सकता है, मत पियो। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन कॉज कैंसर, कैंसर हो सकता है, कैंसरकारी है। तो पहले ही लिखा है कि ये आनंद लोगे तो उसमें एक दुख भी है आपको, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। इधर आ जा बेटा, यहां से प्रवचन दे दे। तो दूसरा उदाहरण आता है, जैसे कि मैंने बताया था, क्या वोल्फ हिंदी में? भेड़िया। तो जो भेड़िए रहते हैं ना, वो बहुत परेशान करते हैं, है ना। जैसे कि जहाँ ठंडे प्रदेश है ना, तो वहाँ पे ये
बहुत परेशान करते हैं, उनके पास खाना पीना कुछ रहता नहीं है ज़्यादा कुछ, है ना, तो क्या करते हैं, शिकारी रहते हैं ना जो इनके, है ना, उनका शिकार नहीं ले जाए या उनको परेशान नहीं करे लोगों को, तो क्या करते हैं वो, एक तरीका रहता है। क्या तरीका रहता है कि वो क्या करते हैं कि वहाँ पर बर्फ़ रहती है ना, बर्फ़, तो वहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ ब्लड छोड़ देते हैं और फिर एक दराते जैसा कुछ नुकीला औजार छोड़ देते हैं, उस पर भी ब्लड लगा देते हैं। तो वो जो भेड़िया रहता है वो उसको चाटते चाटते आता है। तो फिर उसको पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, फिर वो क्या करता है, वो जो धार वाला जो औजार रहता है उसको चाटता है। तो उसको चाटता है तो क्या होता है, नहीं, पहले तो उसको टेस्ट आता है बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा टेस्ट है इसमें, ब्लड का टेस्ट। फिर क्या करता है वो, और चाटता है, तो क्या होता है, जोर से चाटता है तो उसकी जीभ कट जाती है, फिर उसका खुद का ही खून निकलता है। फिर वो क्या करता है, और चाटता है, और चाटता है, चाटता है, चाटता है, चाटता है, तो इतना ज़्यादा उसके जीभ कट जाती है कि वो खून निकलने से मर जाता है। तो शिकारी इस प्रकार से उसको, तो ऐसे ही माया है, इस भौतिक सुख को देती है हमें, दिखाती है कि देखो तुम्हें कितना आनंद आ रहा है इसमें, कितना मज़ा है इसमें, कितना आनंद है, और शराब पियो, है ना, प्रवचन में मत बैठना, और गुटखा खाओ, इधर उधर की बातें करो, और फिर क्या होगा, माया इसमें उलझा के हमें मृत्यु देगी और फिर से हमें क्या होगा, पुनर्जन्म देगी, और फिर हमारा जो दुख का चक्र है वो निरंतर हमसे, हमें छोड़ेगा नहीं, चलता रहेगा, पकड़े रहेगा, है ना। तो जन्म होगा, मृत्यु होगी बार बार, और उसके बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होता है, क्या होता है बताइए, बुढ़ापा बीमारी होती है, लेकिन कष्ट होते हैं मुख्य रूप से। ये जो जीवन है इसमें क्या आएंगे, कष्ट अधिक आएंगे, अधिक से अधिक आएंगे, और थोड़ा सा कहीं एक क्षणिक सुख आएगा, जिसकी गिनती कैसे की जाती है, इस प्रकार से की जाती है, जैसे कि भाई रेगिस्तान में आप बहुत प्यासे हैं, है ना, पानी ढूंढ रहे हैं, पानी पानी, प्राण, मेरे प्राण छूटने वाले हैं, पानी चाहिए, प्यास लगी है, बहुत प्यास लगती है, तो कैसे हम विचलित हो जाते हैं, और उस समय कोई आगे बोले मेरे पास पानी है, ये लीजिए, और क्या करे, आपको एक बूंद पानी पिला दे, बोले लो हो गया। तो ये सुख कैसा है, क्षणिक सुख है, बहुत थोड़ा सा सुख है, जितना हम चाहते हैं इसको और भोगने का, वास्तव में हमारी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं, और बढ़ती जाती हैं, इनका कोई अंत नहीं है इच्छाओं का। और भौतिक सुख कैसा है, वो एक बूंद पानी रेगिस्तान में, तो उससे हमारी प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। इसलिए वास्तविक आनंद कृष्ण कथा में, भक्त संग में, हरे कृष्णा महामंत्र बोलने में, कीर्तन करने में, प्रवचन सुनने में भगवान के, और प्रसाद लेने में ही वास्तविक आनंद है। यही जीवन होना चाहिए हमारा, शुद्ध रूप में आनंद, है ना। तो भगवान का संग जब भी होगा तो आनंद ही आनंद होगा, और ऐसा आनंद नहीं होगा कि अगले दिन हम पछताएं, है ना। शराबी शराब पी के अगले दिन पछताता है कि क्यों पी ली यार, सिर दर्द हो रहा है, पेट खराब हो गया यार मेरा, तो डाइजेशन खराब हो गया, घर वालों से लड़ाई झगड़ा अलग हो गया, नशे में मैंने किसी को कुछ गाली वाली दे दी, उसने मुझे 2 थप्पड़े और मार दिए। तो ऐसी सब चीज़ें होंगी आपके जीवन में। जब भी हम इस प्रकार की चीज़ें करने जाएंगे, भौतिक सुख के लिए लालायित होकर उसके पीछे भागेंगे उसको प्राप्त करने के लिए, फिर उससे हमें कष्ट भोगना पड़ेंगे, है ना। तो कांटे जरूर मिलेंगे, लेकिन भगवान के जो भक्ति के पथ पे है कोई कांटे नहीं, केवल आनंद ही आनंद, है ना, शुद्ध रूप में। तो इसलिए इस आनंद में ही आनंदित रहने का प्रयास करना चाहिए, कैसे न कैसे समय निकालिए। प्रतिदिन घर पे भी कीर्तन सत्संग चलता रहना चाहिए। हम तो यहाँ साप्ताहिक कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आप प्रतिदिन सुबह घर पे मंगल आरती कीजिए, या यहाँ पे भी अगर व्यवस्था हो सकती है तो यहाँ शुरू कीजिए। प्रतिदिन हम हमारे केंद्र में मंगल आरती करते हैं, और सुबह से ही नाचना कूदना शुरू हो जाता है हमारा, शुद्ध आनंद, कथा शुरू हो जाती, भगवान के नाम का जप करते हैं। जप कितने लोग करते हैं भगवान के नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का, यहाँ पर बताइए, वो हाथ उठा रहा है, कितनी माला करते हैं माता जी? 16 करते हैं सब लोग। अरे आप तो बड़े धुरंधर निकले, आपके घर पे तो कार्यक्रम हुआ, फिर माला कितनी हो रही है? करिए, जप माला पे भी माला करना चाहिए, है ना। वो एक प्रकार की तपस्या है।
ये तपस्या अवश्य लीजिए। इन तपस्याओं में वास्तविक आनंद। मनुष्य जन्म नायम देह देह भाजान त्रिलोके कष्टान कामान आहरते विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो ये वास्तविक सुख तो ब्रह्म सुख है। ब्रह्म सुख यानी कि मैं जो आत्मा हूं वास्तव में ब्रह्म वस्तु हूं, आध्यात्मिक वस्तु हूं। और आध्यात्मिक वस्तु कैसी होती है? सतचित आनंदमय, आनंदमय। तो मैं ब्रह्म वस्तु और भगवान भी पर ब्रह्म है, तो वो भी ब्रह्म वस्तु है। तो वास्तव में आनंदित है ये वस्तु, है ना। तो आनंद होगा जब इस तपस्या को जब हम करेंगे। तपस्या क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन करना। क्या करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तपस्या है जो हिमालय में साधु कर रहे हैं ना, है ना। अभी इस समय में भी हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में साधु बैठे हैं और केवल लंगोट पे बैठे होंगे। वो कैसे बैठे होंगे? बर्फ होगी, लंगोट पे बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कोई एक टांग पे कर रहा है, कोई एक हाथ ऊपर करके कर रहा है, कोई दोनों हाथ ऊपर करके कर रहा है। अलग अलग प्रकार से तपस्या चल रही होगी इस समय भी। उससे बड़ा तप अभी आपने किया, ये शास्त्रों का निर्णय है। और उनको कितना कष्ट हो रहा होगा वो सब करने में, लेकिन आपको यहां बैठ बैठ के उससे भी अधिक तपस्या का फल आपको प्राप्त हो गया केवल भगवान का नाम लेने से। ये इस कलयुग का एक विशेष प्रदान है, लक्षण है कि बड़ा कठिन युग है, लेकिन भगवान का नाम लेने से सारी तपस्या हो जाती है, सारे तप हो जाते हैं, सारे यज्ञ हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये दिव्य आनंद है, ये वास्तविक आनंद है। और इसके अलावा वास्तव में जो आनंद दिख रहा है वो आनंद नहीं है, आनंद का प्रतिबिंब है। आनंद, खुशी, हैप्पीनेस ये केवल सत्संग में ही है। कहां है? कहां है ये आनंद नाम की वस्तु? कहां मिलेगी? उसका एड्रेस क्या है? सत्संग, भजन, कीर्तन, कथा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये संसार में हम आनंद, खुशी ढूंढते हैं किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, सांसारिक। यही हमारी गलतफहमी है। वो केवल सुख का प्रतिबिंब मात्र है। क्या है? इस भौतिक जगत की कोई वस्तु या फिर व्यक्ति जिससे हम सोचते हैं कि हमें आनंद प्राप्त होगा, वास्तव में वो आनंद का केवल प्रतिबिंब है। वास्तविक व्यक्ति जिसके साथ हमें आनंद मिलेगा वो केवल कृष्ण है, केवल परमात्मा, भगवान है ना। आप समझिए, एक व्यक्ति है, बड़ा बीमार है, आप उससे जाएंगे, बात करेंगे तो क्या बोलेगा वो? अरे यार मैं तो ये हो गया, मुझे तो वैसा हो गया यार। अरे यार, तो आप सोचोगे अरे यार इसके पास गया मैं तो और दुखी हो गया मैं। क्यों हो गए? क्योंकि वो तो खुद ही दुखी है। जो खुद दुखी है वो आपको सुख कैसे प्रदान कर सकता है? तो दुनिया का हर व्यक्ति तो दुख का अनुभव करता है। दूर से ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ी संपत्ति है तो वो सुखी होगा, लेकिन अंदर से वो भी दुखी रहता है। तो वास्तव में भगवान परमात्मा ही परम सुखी व्यक्ति हैं जो कभी दुख का अनुभव नहीं करते। इसलिए जब भी हम उन भगवान का, परमात्मा का नाम लेते हैं या उनका गुणगान सुनते हैं या करते हैं, कथा कहते हैं, जब करते हैं, सेवा करते हैं, तब ही इसलिए हमें असली सुख, वास्तविक सुख का अनुभव होता है। और कहीं भी आप दुनिया में सुखी होने जाएंगे, दुख ही मिलने वाला है, सुख नहीं मिलेगा। वो सही एड्रेस नहीं है सुख का। उसको साइलेंट कर दीजिए। हाँ, जय राधा माधव नहीं हुआ? चलिए ठीक है, जय राधा माधव।
चलिए सभी भजन गाएंगे, बड़ा सरल सा है ना। जय राधा माधव का आज तक हमने चर्चा नहीं किया, पहले चर्चा करते हैं। ये क्या है, तो हम जब श्रवण कीर्तन शुरू करते हैं, मतलब कि जब हम कथा सुनने जाते हैं उसके पहले ये बोलते हैं, है ना। तो उसके पहले ये इसलिए बोलते हैं भजन कि हम भगवान की लीलाओं पर, भगवान पे ध्यान लगाएं। फिर उसके बाद जब हमारा ध्यान आ जाए तो हम ध्यान पूर्वक कथा को सुने। देखिए आपके इस प्रकार से व्यवहार से मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। अगर आप लोग शांति से नहीं बैठेंगे तो मेरा यहाँ कथा कहने का कोई मतलब नहीं। परीक्षित महाराज बहुत ध्यान से सुन रहे थे, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि इनकी पात्रता है तो सुनाई कथा। समझिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ मैं पैसा कमाने के लिए कथा करने नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ देने आया हूँ, भगवान की शुद्ध भक्ति। तो मुझे उसकी पात्रता भी चाहिए आप सब में कि आप सब उसको ध्यान से सुनेंगे, तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा। सुखदेव गोस्वामी कभी नहीं सुनाते दूसरे व्यक्ति को, वो तो परीक्षित महाराज बैठे थे, इतने गंभीर व्यक्ति, उसको जानने के लिए जिज्ञासु, इतने आतुर थे वो कथा सुनने के लिए, इसलिए परीक्षित महाराज को सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने, किसी अन्य को नहीं सुनाई उन्होंने, उनको मतलब ही नहीं था किसी से। चैतन्य महाप्रभु भी सबसे चर्चा नहीं करते थे कथा, क्यों? क्योंकि उनकी रुचि नहीं है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से बैठिए यहाँ पर। तो क्या बोल रहा था मैं, जय राधा माधव का अर्थ मैं समझा रहा था। तो हम भगवान के जैसे जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी यानी कि वृंदावन की गलियों में घूमने फिरने आनंद विहार करने वाले कुंज बिहारी राधा माधव है। माधव यानी लक्ष्मी के पति, सारे ऐश्वर्यों के स्वामी, है ना। तो माधव, राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ, गोपी जितनी भी गोपियां उनको आनंद प्रदान करने वाले, वल्लभ तो गोपियों को आनंद प्रदान करने वाले, है ना। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। तो जब 7 वर्ष की आयु थी तो अपने भक्तों को सुरक्षित करने के लिए भगवान ने क्या करा, कुछ भी कर देते हैं भगवान, पहाड़ उठा डाला। ये कौन सी बात हुई? नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। नदी का बहाव रोक सकते हैं, पहाड़ ऊपर सर पे रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इंद्र को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो सब कर सकते हैं। तो कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन। तो भगवान के नाम है अलग अलग लीला पे। यशोदा मैया के पुत्र बन के आते हैं तो क्या बोलते हैं उनको, यशोदा नंदन। ब्रज जन रंजन यानी ब्रजवासियों को, सारे, केवल गोपियों को नहीं, अन्य ब्रज के जो गोप हैं और गोप पालक हैं, जो उनके गोप मित्र हैं, है ना, तो गोप बालक मित्र हैं, तो उन सबको आनंद प्रदान करने वाले, है ना। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर यानी कि यमुना के तट पे वृंदावन और इत्यादि 12 वन हैं, तो वहां पर विचरण करने वाले, है ना। यमुना तीर क्या है आगे, वनचारी, है ना। तो सभी गाइएगा मेरे पीछे पीछे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, बोलो कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए 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 जोर से जोर से जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 2 पर पिछली बार चर्चा चल ही रही थी और बीच में ही समय अवधि समाप्त होने के कारण हमने छोड़ दिया था। तो हम दूसरे से ही शुरू करेंगे। सभी मेरे पीछे दोहराइए, फिर हम अनुवाद तात्पर्य पे चर्चा करेंगे सीधे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। ठीक है, तो शब्दार्थ सीधे अनुवाद पे आते हैं। पिछली बार हमने शब्दार्थ किया था। तो अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो अभी युद्ध भूमि है। एक तरफ कौन है? पांडव हैं। दूसरी तरफ कौन है? उनके भाई हैं कौरव। पांडव भी कौरव ही हैं, कुरुवंश में ही आते हैं। लेकिन अभी दुर्योधन ने पहले ही श्लोक में भेद कर दिया है ना, जैसे मेरे बेटे और मेरे भाई के बेटे, तो दोनों अलग अलग। जमीन जायदाद का झगड़ा चल रहा है, तो अभी क्या चल रहा है? अब तुम अलग हो, पांडव हो गए तुम, अब तुम कुरुवंशी नहीं हो, अब भेद हो गया। तुम अलग हो और हम अलग हैं। हम कौन है? हम कुरु हैं और तुम हो पांडव, है ना। ये तो जबकि धार्त राष्ट्र हुए ना इस प्रकार से। तो अभी ईर्ष्या द्वेष शुरू हो गया है। तो इसलिए पहले श्लोक में संजय से पूछा धृतराष्ट्र ने कि भाई क्या चल रहा है? आपके पास दिव्य दृष्टि है, व्यास देव जी की कृपा से, तो बताइए, है ना। तो अभी संजय बताना प्रारंभ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भैया, संजय ने कहा पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन, है ना, अभी राजा नहीं है दुर्योधन, फिर भी राजा संबोधित कर रहे हैं धृतराष्ट्र को सांत्वना देने के लिए। झूठी मोटी पीठ थपथपा रहे हैं कि भाई चिंता मत करो, है ना। राजा, है ना, राजा क्या कर रहा है? राजा दुर्योधन अभी गुरु के पास जा रहे हैं। गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य की जन्म की कथा हमने सुनी थी महाभारत की। महाभारत में किस प्रकार से द्रोण का जन्म के विषय में बताया। माता नहीं है उनकी, है ना। तो घृताची अप्सरा को स्नान करते हुए गंगा जी में देखकर भारद्वाज ऋषि के माध्यम से दोने में उत्पन्न हुए द्रोणाचार्य, इसलिए उनका नाम द्रोण पड़ा गया। बाद में आचार्य उपाधि प्राप्त हुई उनको, है ना। शस्त्र विद्या इत्यादि उन्होंने लिया था। उसके बाद पांडवों के और कुरुवंश के जो जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र थे और अन्य कर्ण हुए या दृष्टद्युम्न हुए, इनको उन्होंने शस्त्र विद्या दी, तो इसलिए द्रोणाचार्य कहा गया उनको, है ना। तो द्रोण के जन्म की कथा हमने सुनी थी। फिर हम ये सुन रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पर तीसरे श्लोक में क्या बोल रहा है दुर्योधन। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, है ना। तो बता रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा है दुर्योधन जाके द्रोणाचार्य के पास कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया।